नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एग्जैक्टली यू हर्ड इट राइट, मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। मतलब बहुत बार लोगों के क्वेरीज आते हैं कि सुनील सर, आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, बट व्हाई डोंट यू क्रिएट अ वीडियो फॉर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। कि जब इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो इंट्राडे के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करें, कैसे फाइंड आउट करें इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग A to Z वही जो इशू है, वही प्रॉब्लम है, उसको मैं एड्रेस करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे फाइंड करना है इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर लर्निंग एंड प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। I am not giving any financial advice, I am not giving any buy or sell recommendation. Okay, so kindly consider this video as a purely for learning purpose. चलो, अब हमने हमारा डिस्क्लेमर दे दिया है एंड अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लिख के रखा है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग वीवेप। अभी आज मतलब हम लोग जो ये वीडियो के अंदर हम लोग जो सीखने वाले हैं, ओके, कि इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें, वो हम लोग सीखने वाले हैं वीवेप इंडिकेटर को यूज़ करके। अभी आप लोग बोलोगे कि सुनील, ये वीवेप इंडिकेटर, ओके, वीवेप इंडिकेटर है क्या? ओके दोस्तों, वीवेप इंडिकेटर के अंदर तो नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली ये जो कैलकुलेशन करता है वीवेप इंडिकेटर, ओके, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ओके, तो जो वॉल्यूम जनरेट होता है कोई भी सिक्योरिटी का, कोई भी स्टॉक का, कोई भी इंडेक्स का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके, उसकी वॉल्यूम का जो फैक्टर है, ओके, वॉल्यूम का जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करके ये पूरा इंडिकेटर कैलकुलेट होता है। और ये इंडिकेटर का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है कि कभी भी कोई भी हमारा स्टॉक का प्राइस जो ट्रेड कर रहा है, और समझो कि ये हमारा वीवेप का इंडिकेटर है, तो अगर हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ब्रेक करता है वीवेप इंडिकेटर को, और उसके पहले अगर वो साइडवेज में था, ओके, अगर कोई पैटर्न बना के रखा था, कोई साइडवेज में था, और जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस के वहाँ पे अगर वीवेप इंडिकेटर भी हैं और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के साथ साथ वीवेप का भी ब्रेकआउट होता है, तो वो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है इंट्राडे के लिए। और ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये होती है 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट मैं ये जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करनी है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जो आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे इंट्राडे के लिए, उसको आपको 5 मिनट पे ही करना है। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाना है। और अभी इसके लिए है ना, मैंने एक स्कैनर क्रिएट किया है। अगेन, मैंने आपका काम को काफ़ी आसान कर दिया। मुझे पता है कि बहुत समय लगता है स्टॉक्स को मैन्युअली गो थ्रू करना वन बाय वन, तो मैंने और मेरी टीम ने एक स्कैनर बनाया है, ओके, जो आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और वो स्कैनर के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स आएंगे, उनको वहाँ से कॉपी लेके पेस्ट करो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक मिल जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आधा एक घंटा लगता, आपको सारे स्टॉक्स मैन्युअली जाके चेक करने पड़ते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। बट स्कैनर का लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ करना है, और कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के लिए पूरे सेटअप को यूज़ करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और इसके अंदर हम लोग जो मेनली यूज़ कर रहे हैं ना, कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक 20, ओके, और 50 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी सबसे देखो, मेरा जो मेथड है ना, वो ये है कि पहले मैं वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेटेजी करता क्या है बैक एंड में। फिर मैं आपको स्कैनर के ऊपर लेके जाऊँगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में पूरा स्ट्रेटेजी को समझाऊंगा कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ओके। तो 20 EMA के ऊपर होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस, ओके, 50 EMA के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं ना, ये जो हमारा स्कैनर है, ओके, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता है और देखता है कि कौन से स्टॉक्स वीवेप को ब्रेकआउट कर रहे हैं, ओके, कौन से स्टॉक्स वीवेप को ब्रेकआउट कर रहे हैं। और ये है आपका स्कैनर, ओके, कौन से स्टॉक वीवेप को ब्रेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स 15%, 20%, भारत गियर देख सकते हो,
एक्चुअली ग्लास कोट देख सकते हो 20% भागा है कितना, एग्जैक्टली 20% इसने आज मूव दिया है IFGL रिफैक्टरीज। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ना, ये हमें बताएगा कि हम लोग को इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे जो स्टॉक्स जो बता रहा है ना, ये काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता रहा है हमारा स्कैनर, ओके क्योंकि हमने स्कैनर को डिज़ाइन ही वो तरीके से किया है कि हमें एक अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के देगा। एक जमुना ऑटो का चार्ट देखो कितना मस्त ब्रेकआउट मिला है, बेल राइस का चार्ट देखो कितना मस्त ब्रेकआउट मिला है, ओके मॉडर्न थ्रेड, जयसवाल निको का देखो, यहाँ पे देखो जयसवाल निको देखो क्या मस्त मूव दिया है, ओके शैली इंजीनियरिंग क्या मस्त मूव दिया है। ये देखो एवरेडी इंडस्ट्री का चार्ट देखो आप, लुक एट दिस, ओके ये रेजिस्टेंस था और यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये जो स्कैनर है कितना सुपर्ब है, ये आपको वो स्टॉक्स लाके दे देगा जो आपके लिए इंट्राडे के लिए अच्छे हैं। बट इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ओके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके आप देख सकते हो मैंने क्या लिख के रखा है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग वीवैप। और आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर के टैब में जाना है। अभी आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ मिलेगा ये इंडिकेटर, ओके आपको इंडिकेटर के टैब में जाना है, यहाँ पे जाके लिखना है वीवैप, ओके जैसे ही यहाँ पे जाके आप वीवैप लिखोगे, ओके तो आपके सामने ये इंडिकेटर खुल के आएगा वीवैप सेशन। और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 3 लाइन है। हमें बेसिकली देखना क्या है ये इंडिकेटर के साथ में, और कैसे ब्रेकआउट को वॉच करना है और कैसे यूज़ करना है स्ट्रैटेजी को, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे ही हम लोग इंडिकेटर लगाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है, जो भी स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हो, ओके और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है, ओके सो सबसे पहली बात तो ये जो स्टॉक है ना, ये 20 और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा डेली टाइम फ्रेम पे, ओके लेकिन आना सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वीवैप लगा के और देखना है कि यहाँ पे कोई टाइटनेस है क्या, टाइट रेंज है क्या। ये देखो यहाँ पे टाइट रेंज है। और अगर आप एक चीज़ देखो 9:15 को यहाँ पे जो टाइटनेस था ना, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला और ये अराउंड 8% का था। तो अगर हमें ऐसे टाइटनेस वाले जोन दिखते हैं, टाइटनेस वाले हमें एक कंजेशन एरियाज दिखते हैं, ये जो कंजेशन एरिया है, ओके ये जो कंजेशन एरिया है, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है स्ट्रॉन्ग, और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में। ये देखो ये वॉल्यूम का आप बार देखो, अगर आपको ऐसा ब्रेकआउट दिखता है वॉल्यूम के साथ में, ओके तो आप यहाँ पे वो कैंडल को कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे अपना जो एक्शन ले सकते हो। ये जो अगर ब्रेकआउट कैंडल 1.5% के ऊपर है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि कीप योर रिस्क टू 1% और 1.5%, ओके क्योंकि वी वांट टू रिस्क वेरी स्मॉल, ओके तो ये जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस है यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, और ये ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है हमारे लिए एक इनवैलिड जोन होता है, और उसके बाद में देख सकते हो ये आज के दिन का रन है। दोस्तों मैंने आपको ये जो पूरा जो स्ट्रैटेजी का जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे दे दिया है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी वापस चलते हैं हमारे स्कैनर की यहाँ पे। ये देखो जैसे ही आप क्लिक करोगे स्कैनर जो हमें आपको हमारी टीम से मिलेगा, व्हाट्सअप की टीम से, ओके व्हाट्सअप के ऊपर, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, ओके यहाँ पे लिखा हुआ इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग वीवैप, यहाँ पे हमारे क्राइटेरियाज है और यहाँ पे आपको ऐसे पूरी स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। ओके ये देखो कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के दिए। एक्चुअली ग्लासकोट सुपर ब्रेकआउट, IFGL रिफैक्ट्री सुपर ब्रेकआउट, KIOCL, भारत गियर्स, जमुना ऑटो, बहुत क्रेजी सेटअप्स इसने अच्छे अच्छे सेटअप्स को ढूंढ के दिए हैं। फिर क्या करना है, जैसे जमुना ऑटो पसंद आया यहाँ से इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके, और मैंने आपको ये पूरा सेटअप समझा दिया कि फिर यहाँ पे पेस्ट करके इसको कैसे यहाँ पे इसको वॉच करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नाउ 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे से कौन से स्टॉक लेने हैं और कैसे स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। ओके सबसे पहले लेते हैं एक्चुअली ग्लासकोट। ओके इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखो तो एक्चुअली ग्लासकोट ने क्या किया, सुबह सीधा गैप अप दे दिया। जो भी स्टॉक्स इतना अगर बड़ा गैप अप दे दें, ओके यस्टरडे और आज के प्राइस के बीच में इतना बड़ा गैप अप दे दें, ऐसे स्टॉक को हमें छोड़ देना है। ओके और फिर यहाँ पे कोई टाइटनेस भी नहीं था और सीधा वन वे गया, तो ऐसे स्टॉक को हमें इंट्राडे के लिए वीवैप को यूज़ करके नहीं सेलेक्ट करना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सिखा ये रहा हूँ, लर्निंग ये दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए।
ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बताता हूँ IFGL रिफैक्टरीज को। ये देखिए आप, ये देखो IFGL रिफैक्टरीज देखो। ओके, ये आप देख सकते हो अराउंड 10:55 के आसपास यहाँ पे एक टाइटनेस बना था, अगर आपको पता होगा। ये देखो टाइट रेंज दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और बाद में ऑल ऑफ सडन यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला। कैन यू सी दिस? ये जो पूरा टाइट रेंज है। ओके, ऑल ऑफ सडन ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला, और ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद में प्राइस रुका ही नहीं। अगेन ये जो ब्रेकआउट कैंडल है 4.97 का, दिस शुड हैव बीन 1.1% या 1.5%। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है। बट लुक एट द अपसाइड विच वी हैव गॉटन यूजिंग दिस स्कैनर। ओके, मतलब स्टॉक का सिलेक्शन कितना मस्त किया है इसने। ओके, बेल राइज हमने देखा, जमुना ऑटो हम लोग देखते हैं वापस। ओके, तो मोटा मोटी मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी आपको ये स्टॉक देगा, ये देखो जमुना ऑटो देखो, लुक एट दिस। ओके, 9:20 पे ये कैंडल बना। ओके, और यहाँ पे टाइटनेस था। ये देखो, मैं आपको पूरा A to Z पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश करूँगा। लुक एट दिस। ओके, यहाँ पे चलते हैं। ये देखो, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ उसके पहले एक टाइटनेस था, टाइट रेंज था। ओके, और ये जो टाइट रेंज था ना, आप देख सकते हो मतलब 14 अगस्त से था। ओके, फिर 18 को था, तो ये 2-3 दिन का था टाइटनेस। और फिर यहाँ पे है ना एक ब्रेकआउट कैंडल दिखता है वी वेब के वहाँ से। जैसे ही वी वेब को ब्रेक करेगा टाइटनेस के साथ में, मतलब जो रेजिस्टेंस है हमारा उसका अगर ब्रेकआउट हो रहा है और वी वेब का ब्रेकआउट हो रहा है, इट मीन्स यू हैव गॉट अ वेरी गुड इंट्राडे सेटअप। ओके, एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, वो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमें एक्शन लेना है। ब्रेकआउट जो कैंडल है उसका लो आप इनवैलिड जोन पकड़ सकते हो। अगेन आई टोल्ड यू नॉट टू रिस्क मोर देन 1%। यहाँ पे 0.99% का ही कैंडल है, सो इट्स अ गुड ट्रेडिंग सेटअप। एंड देन यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड विद द काउंटर। ओके, दिस हैज़ बीन अ वन वे रन। ओके, और उसके बाद में देखो वॉल्यूम का जो बिल्डअप है वो कितना अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ते गया, जिससे और कन्विक्शन हमारा बढ़ते गया कि मतलब कितनी अच्छी बाइंग आ रही है ये पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। आपको समझ में आ रहा है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जितना आपका यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे बताता हूँ, जितना आपका अच्छा टाइटनेस होगा, समझो कि कोई प्राइस नीचे था। ओके, यहाँ पे 5 मिनट पे ऐसा टाइटनेस मिल रहा है हमें। ओके, जितना ज़्यादा हमारा बढ़िया टाइटनेस होगा, ओके, उसके बाद में जो ब्रेकआउट कैंडल आएगा उतना ही हमारा इसका इफेक्टिवनेस होगा। ये देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल का। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि देखो, सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि वी वेब का एक्शन क्या है। जो वी वेब भी है वो पतला हो जाएगा प्राइस एक्शन के साथ साथ में। तो अगर प्राइस अगर वॉलेटिलिटी कम है ना, ओके, श्रिंक हो रहा है, तो वो भी श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद में टाइटनेस देखना है, और जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हो रहा है क्या। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है विथ डिसेंट ब्रेकआउट कैंडल, ओके, जो मैंने आपको बोला कि 1% या 1.5% के ऊपर नहीं चाहिए। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और वी वेब का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे है ना हमारा ऐसा इंडिकेटर होगा। ये देखो, यहाँ पे ऐसा 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 इंडिकेटर होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे 2-3 लाइन दिखेगी आपको, देखो ऐसे। तो ये वी वेब का भी ब्रेकआउट साथ में कर रहा होगा। एंड देन आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है। इसके नीचे लो हमें एक इनवैलिड जोन हमें लगा देना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे आपकी ये फॉलो ऑन कैंडल आएगी ना, यहाँ पे अगर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगती हैं, ये देखो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगती है, और हमारा वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है। समझो कि हमारा ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे नीचे के साइड, पहले इतना था, बाद में इतना बनने लगा, और बाद में इतना बनने लगा, और बाद में इतना बनने लगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा है कैंडल स्टिक का, ओके, आपको समझना है कि ये जो ट्रेड सेटअप था, ओके, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, और यहाँ से हम लोग एक अच्छा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ ताकि आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये बेसिक चीज़ों को। बहुत बार लोग है ना ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और एक ट्रेड को अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं, और जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है तो ये अगर आप क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, और अच्छा खासा आपको ऐसे ट्रेड सेटअप देखने मिलेंगे।
तो ये था हमारा पूरा मैंने आपको जो समझाया प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अभी जो आज स्टॉक्स भागे ना, मैं आपको उनके साथ में ही लेके बताता हूँ। जैसे ये एक डेंटा वाटर है, ये कितना, ये 12% भागा है। तो आपको जो ऐसे स्टॉक्स है ना, हमारा स्कैनर ढूंढ के दे देंगे, बट आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो टाइटनेस था, ओके, ये टाइटनेस के वहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आया क्या, ब्रेकआउट कैंडल आया तो कितना बड़ा था, और फिर बाद में आपको मूव को कैप्चर करते हुए देखना है कि कितना स्ट्रांग मूव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जमुना ऑटो था जो हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया। ओके, ये आपका जी पावर, लुक एट दिस, लुक एट जी पावर अगेन। प्रॉपर हमें इसके अंदर एक कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिल रहा है। ओके, यहाँ पे whatever you call it, cup and handle reversal or continuation. This is not a continuation. Continuation happens at the top of the uptrend, the reversal happens at the bottom of the downtrend. Okay, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला और इसकी साइज थी अराउंड 1.5% की। ओके, तो आपको ऐसे ट्रेड सेटअप्स को आपको रडार पे रखना है, ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद में देखो वॉल्यूम एक्शन। देखो मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको लर्निंग दिया था कि अगर आपके जो बुलिश कैंडल है उनका साइज़ अगर बढ़ते जा रहा है और अगर वॉल्यूम एक्शन भी बढ़ते जा रहा है, तो आप समझ लो कि वो एक अच्छा ट्रेड सेटअप। और यहाँ से देखो, फिर यहाँ से और अच्छा खासा अपसाइड दिया इसने। ओके, तो मैंने जो आपको अभी जो सिखाया, ओके, वाइट बोर्ड के ऊपर, वो आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ में भी समझा दिया है। ओके, तो ये तरीके से हमारा जो स्कैनर है, ओके, जो आपको मिलेगा, वो स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे, स्टॉक्स आएंगे, वो स्टॉक्स को लाके पेस्ट करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको वो स्टॉक्स को देखना है, वीवैप इंडिकेटर लगाना है। उसके बाद में मैंने आपको जो पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया है, पूरा सिस्टम जो बताया है, उसको आपको यूज़ करना है फॉर द लर्निंग पर्पस। ओके, टू इंक्रीज योर नॉलेज। ओके, एंड अभी हम लोग नेक्स्ट टॉप पे चलते हैं। ये देखो बेल राइस का हम लोग ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा लर्निंग लिया। ओके, कि कैसे हमें वॉच करना है, कैसे देखना है। ये देखो आप, और यहाँ पे एक और देख सकते हो, देवयानी इंटरनेशनल। लुक एट दिस, व्हाट अ क्रेजी सेटअप, व्हाट अ नाइस लुकिंग सेटअप। लुक एट दिस, कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। सबसे पहली बात तो ओके, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे ही हमें स्टॉक वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ना आपको ना एक ऐसा पैटर्न दिखेगा, टाइटनेस दिखेगा, और यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। ओके, और ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, ये 1.39 का सा, मतलब हमारे रूल के अंदर ही है। यहाँ पे मस्त ब्रेकआउट हुआ। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ब्रेकआउट होने से पहले एक टाइटनेस था, और जैसे ही हमें ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला, यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन देखो, इतने समय से तो वॉल्यूम कुछ नहीं था, और ऑल ऑफ सडन हमें वॉल्यूम का राइज यहाँ पे देखने मिला। तो मतलब आप देख रहे हो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब दीज आर लाइक द डील ब्रेकर्स। ओके, दीज आर द डील ब्रेकर्स। एंड उसके बाद में आप देखो कितना अच्छा मूव आया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है मैं आपको अच्छे से सिखा पा रहा हूँ? क्या आपको मेरा जो टीचिंग स्टाइल है पसंद आ रहा है क्या? और अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए वाइल एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, वाइल ओरेटिंग द नॉलेज विच आई वांट टू इम्पार्ट, तो ज़रूर कमेंट करिए कि सुनील आप ये मिस्टेक कर रहे हो और आप इसको सुधारो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है, एंड 1% भी मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों आपको लाइक करना है, और एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों सबको करना है। दोस्तों गाइस, अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट करोगे ना, तो इसमें आपका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर लॉट ऑफ टाइम। बट क्या आपको पता है, मैं आपके जो कमेंट है मैं खुद रीड करता हूँ। मतलब मैं खुद रीड करता हूँ आपके कमेंट्स, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मेरा नॉलेज है, क्या मेरी जनता को पहुँच रहा है क्या, जो मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, क्या वो मैं इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ क्या। तो वो मुझे जब भी पसंद आएगा, जब भी पता चलेगा, जब आप कमेंट करोगे कि अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, वॉट एवर इट इज़। दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव कमेंट। ओके, तो अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी लिखिए दोस्तों। बट आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और मैं फुल मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों का लर्निंग बढ़ाने के लिए, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, देन काइंडली शेयर दिस वीडियो विद देम ऑन देयर व्हाट्सएप, so that they get to see this video and get to increase their knowledge with respect to swing trading. एंड अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो, एंड
so far if you have not subscribed after watching numerous videos, then this is the time you got to subscribe, because इसमें आपका नुकसान नहीं है, मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है आपके एक सब्सक्राइब से. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ओके, आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.